विज्ञान और साहस के चमत्कार कहते हैं। दुर्लभ सर्जरी, प्लेसेंटल ट्यूमर के लिए इन वूम एम्बोलाइजेशन, TTTS के लिए फेटोस्कोपिक लेजर और कोलैप्स्ड लंग्स के लिए थोरेकोएमनियोटिक शंट ने अमृता अस्पताल को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे भी आगे के परिवारों के लिए जीवन रेखा बना दिया है। ये केस साबित करते हैं कि अजन्मे बच्चों को यूं ही खोया हुआ नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर रीमा भट्ट ने कहा, हर अजन्मे शिशु को एक मौका मिलना चाहिए और हर माँ को ये सुनने का हक है, हम हार नहीं मानेंगे। अमृता में यही हमारा वादा है। स्त्री रोग विशेषज्ञों, नियोनेटोलॉजिस्ट्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स, पीडियाट्रिक सर्जन्स और NICU विशेषज्ञों के सहयोग से अमृता अस्पताल अब उत्तर भारत का अग्रणी फेटल मेडिसिन हब बन रहा है। जहां पहले परिवारों दिल्ली या दक्षिण भारत जाना पड़ता था, अब उन्हें उम्मीद पास ही मिल रही है। उन माता पिताओं के लिए जो अमृता में निराशा लेकर आए और खुशियों के साथ लौटे, ये सिर्फ मेडिकल प्रक्रियाएं नहीं बल्कि पुनर्जन्म, चमत्कार और दूसरा मौका है। मैं डॉक्टर रीमा भट्ट, आई एम हेडिंग फीटल मेडिसिन एंड पेरिनेटोलॉजी इन अमृता। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग आए, हमको टाइम दिया। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज कि हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। हमारे पास एक ऐसी टीम है जो सिर्फ पेशेंट के लिए काम करना चाहती है, उनके वेलबींग के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है, ऑब्स्टेट्रिक टीम है जो बहुत अच्छी है, NICU टीम है, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हम लोग सब एक साथ हैं। वी हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, द फैसिलिटीज अवेलेबल, और हम मिलकर बेबी को एक बहुत अच्छा आउटकम देने का पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में समस्या, प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल, हैप्पी, फिजियोलॉजिकल स्टेट है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बेबीज के अंदर, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है। अगर ट्रीटेबल है तो फिर हम उसको इलाज उसका कर सकते हैं इन यूट्राइन। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम नहीं इलाज कर सकते, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कराएं कि क्या ये चीज़ ट्रीटेबल है तो कैसे ट्रीटेबल है, और फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग में कि आगे करना क्या है। देखिए, अमृता हॉस्पिटल बहुत ही पैशनेट है, मैं बोलूँगी, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही एम्पैथेटिक और बहुत ही केयरिंग तरीके से अपने पेशेंट्स का ख्याल रख रही है। हमारे लिए ये पूरी सिर्फ एक बच्चा पेट में है वो नहीं है, उसके बाद माँ का आउटकम, NICU में बेबी का आउटकम, सब कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक विद दिस स्पिरिट ऑफ कंपैशन जो हम काम कर रहे हैं बच्चे के वेलबींग के लिए, माँ के वेलबींग के लिए, आई थिंक दैट इज द सेंस ऑफ अमृता एंड दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, देखिए कुछ एक आधे तो हो ही सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जब वो यहाँ से जाते हैं बहुत खुश जाते हैं, पीसफुल जाते हैं कि हमें जो भी इलाज हुआ, जो भी डिसीजन हुआ हमारे लिए, जो भी हमें बताया गया, वो बहुत सेटिस्फाइड जाते हैं। एंड दे डू रेफर अ लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स कि आप जाइए और आपको बिल्कुल राइट एडवाइस मिलेगी। एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हम, जिसमें हम दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस कि हमें कुछ करना है, प्रैक्टिस इज कि जस्ट पेशेंट को फायदा होना चाहिए। दैट्स आवर अल्टीमेट गोल एंड आई थिंक दे गो वेरी सेटिस्फाइड। कितने पेशेंट थे आज आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया और कितने पेशेंटों का इलाज और अभी चल रहा है? जी देखिए, अभी तो मैंने आज तो सिर्फ आपको 5 या 6 पेशेंट्स दिखाए हैं, उनमें से कुछ आ भी नहीं पाए हैं, बट हमारे पास हर महीने ऐसे 1 या 2 स्पेशल जो बहुत इंटेंसिव फीटल थेरेपी के केसेस होते हैं, और बाकी 20-25 ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके सिवा बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं जिनको हमें हर डेली फॉलोअप पे रखना पड़ता है कि बच्चे को ब्लड कम मिल रहा है या मदर को हाइपरटेंशन है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक डेली वी हैव अबाउट 30 to 35 केसेज दैट वी आर डीलिंग विद अल्ट्रासाउंड, जिनमें स्पेशल थेरेपी कुछ केसेस को लगती है। फोलिक एसिड खाना ज़रूरी है, मैं ये सबको बोलूँगी। सेकेंड इज़ अपनी लाइफ को एक्टिव रखिए, प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझिए, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, और ये मत सोचिए कि आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी। कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ भी गई, अब घबराइए नहीं। देयर आर राइट सेंटर्स जो आपको गाइड कर सकते हैं वेदर व्हाट इज़ द बेस्ट मोडालिटी फॉर योर बेबी। मेरा नाम शालिनी शर्मा है। सन्नी जी, जब आप यहाँ हॉस्पिटल में आए उसमें क्या बताया डॉक्टर ने और किस तरीके से आपको उसमें क्या महसूस हुआ? जब मैं यहाँ पे आई थी तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा था, बेबी का बहुत ज़्यादा पानी भर गया था लंग्स में, तो उन्होंने बताया कि हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, हमें बस थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। एंड लेकिन उससे पहले अमीनोसिंथेसिस करी थी जस्ट टू चेक कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ठीक आया बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने प्लान करा कि हम शंटिंग करेंगे, बिकॉज़ पानी ज़्यादा था तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़
बेबी नहीं रहता। क्या आश्वासन दिया कि कितने दिन के बाद जो है बेबी नॉर्मल होने की कंडीशन में आ जाएगी? देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, एंड डॉक्टर्स ने अपना काम अच्छे से करा। हमें बता दिया गया था कि देखिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अर्ली आपकी डिलीवरी हो सकती है, एकदम से वाटर लीकिंग हो सकती है, जो कि एक्चुअल में हुआ था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे नहीं भी हो सकता। कितने मिनट में आपको जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया कितने मिनट बाद आपको पता लगा कि डॉक्टर ने बताया इस बच्चे के अंदर पानी है? पहले के 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। 7वें महीने आई थिंक 6.5 महीने पे मुझे पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा पानी भरना शुरू हुआ है, लेकिन वो कम था। तो हमने उसको ये सोचा कि चलो थोड़ा सा कम है तो अपने आप जब वापस जा सकता है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन 7वें महीने पे पता चला कि नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है, तो हमें उसकी शंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या आपको आपकी बॉडी में कुछ अलग से पता लगा कि कुछ बच्चे में ऐसी चेंजेस आ रहा है या कुछ ऐसे केवल अल्ट्रासाउंड के बाद ही आपको पता लगता है? अल्ट्रासाउंड के बाद ही, पहले कुछ पता नहीं चला। नहीं, सब नॉर्मल था। अब कैसा लग रहा है जब नॉर्मल आपके पास? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि अमृता हॉस्पिटल ज़रूर आएँ, क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन माँ को भी बच्चे को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से पेशेंट्स के साथ। तो मैं यही बोलूँगी, बेस्ट टीम के साथ हमारा हुआ है। क्या लगा था आपको जब बच्चे में क्या प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने आपको? खून की कमी बताई थी। अच्छा, मैं रीमा मैम से इलाज करवाया है। खून की कमी बच्चे में 2.5 हफ्ता खून चढ़ता था। 36 हफ्ते की डिलीवरी बोली, 24-25 हफ्ते में हो। अब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। कैसे क्या कहेंगे और जो अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बारे में? कैसे हैं डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल? बढ़िया है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।